मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का पुनः आपके यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह नया टॉपिक कक्षा 9th का मोशन। और मोशन में आज जो हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला जो वीडियो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप लोग उसे देखे होंगे और उससे जो भी समस्या हुई होगी तो निश्चित आप उसके प्रॉब्लम जो होंगे उनको बनाए होंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और नित्य प्रतिदिन आप हमारे वीडियो को देखते रहें। MS टीम एजुकेशन के इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है आप प्रत्येक अपने कक्षा अनुसार आप उस वीडियो को देखते रहें और जो भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि स्पीड क्या है, चाल क्या है। तो चाल का मतलब होता है क्या, तो देखते हैं कि किसी गतिमान, ऐसे कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, माने किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल, चाहे एकांक समय भी लिख सकते हैं, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। दूरी ही क्या कहलाती है विद्यार्थियों? चाल कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। यानी कि चाल का सूत्र होगा बच्चों, चाल बराबर दूरी और बटे में समय। आप लोगों को बखूबी ये पॉइंट याद होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले लेसन में यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोगों ने ऐसा चीज देखा था, पढ़ा भी था। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब देख लीजिए इसका मात्रक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो मात्रक इसका क्या होगा, तो हम बताए थे कि दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो हम लोगों ने देख लिया कि दूरी का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोगों ने चाल को देख लिया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब देखेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय के बाद अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि चाल के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार। तो चाल के निम्नलिखित 4 प्रकार से हम लोग चाल को अध्ययन करते हैं या इसको क्लासिफाई करते हैं। देखेंगे 4 इसके कौन कौन से प्रकार होंगे। तो सबसे पहले होता है एक समान चाल। पहला क्या है बच्चों? एक समान चाल, यानी कि इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा है असमान चाल या परिवर्ती चाल, इसी को कहते हैं असमान चाल या इसी को क्या कहते हैं? परिवर्ती चाल। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा है औसत चाल, ध्यान देंगे। तीसरा क्या है? औसत चाल, एवरेज स्पीड, यानी कि 3 हो गया। और चौथा हम लोग देखेंगे 4 नंबर, ये होता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है? तो तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं?
स्पीड, यानी कि ये 4 प्रकार की आपकी चाल होती है। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, या तात्क्षणिक को ही हम लोग क्षणिक चाल के नाम से भी जानते हैं। तो खैर हम लोग देख लेते हैं, आगे आप देखेंगे ये क्या है, इनके बारे में एक एक लाइन की डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक समान चाल क्या है। एक समान चाल का मतलब होता है कि जब कोई कण, चाहे जब कोई वस्तु या गतिमान वस्तु, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है तो उसे हम कहते हैं एक समान चाल। या कह सकते हैं कि जब कोई दो वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उनकी चाल कहलाती है बच्चों एक समान चाल। दूसरा है असमान चाल। तो जब गतिमान वस्तुएं समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती हैं तो उनकी चाल को कहते हैं असमान चाल। जैसे इन दोनों को पहले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा देखते हैं। कैसे? अगर हम मान लेते हैं कि यहां से जहां MS टीम एजुकेशन का यह वीडियो शूट हो रहा है, यहां से अगर दो लोगों को कहा जाए कि आप बलिया जाओ, और बलिया जाने के लिए अगर उनको टाइम दे दिया जाए 1 घंटा, और दोनों ही अगर 1 घंटे में बलिया पहुंच जाते हैं तो कहा जाएगा कि उनकी जो चाल है वह एक समान है। अगर वही दोनों में से एक जो है पहले पहुंच जाए और एक बाद में पहुंचे, या एक जो है 1 घंटा में पहुंचे और एक 40 मिनट में, 45 मिनट में, या 1.5 घंटे में पहुंचे, मैंने उससे भिन्न समय में पहुंचे, तो हम कह सकते हैं कि अब उनकी जो चाल हो जाएगी असमान चाल होगी। यानी कि जब समान चाल से चलेंगे तो समान दूरी तय करेंगे और असमान चाल से चलेंगे तो असमान दूरी तय करेंगे। तो हम लोगों ने एक समान चाल और असमान चाल को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि औसत चाल किसे कहते हैं। तो औसत चाल को हम लोगों को समझना है। औसत चाल कहते किसे हैं? तो औसत चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जब तैयारी करोगे तो वहां एक क्वेश्चन यहां से बनता है विद्यार्थियों कि औसत चाल से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कैसे पूछता है, और इसका हम एक सूत्र भी आपको बताएंगे। औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय में तय की गई कुल दूरी, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी और बटे में कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय होता है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय में तय की गई कुल दूरी तथा उन दूरियों को तय करने में जो समय लगता है उनका योग, यानी कुल दूरियों का योग और बटे में कुल समय का योग ही कहलाता है आपका औसत चाल। इसके लिए हम सूत्र देखेंगे, लेकिन एक लाइन थोड़ा सा इस इंस्टेंस या तात्क्षणिक चाल को, परिवर्तित चाल को हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? तो किसी गतिमान कण का किसी क्षण विशेष पर, किसी गतिमान कण का किसी क्षण विशेष पर चाल ही उसकी तात्क्षणिक चाल होती है। और तात्क्षणिक चाल का मापन स्पीडोमीटर से करते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है ये स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, या गलत हो रहा है, स्पीडोमीटर से करते हैं। ये स्पीडोमीटर क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं हम लोग। तो आप मोटर बाइक देखे होंगे, मोटरसाइकिल देखे होंगे, मोटर कार देखे होंगे, उसमें एक कांटा होता है, सुई होती है जो स्पीड को बताता है कि 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे हम चल रहे हैं। यानी कि जब हम चलते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय वो स्पीड बताता है कि किस पॉइंट पे आप कितने स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर आप बहुत कम दूरी को तय कर रहे हैं और वहां की स्पीड जो मेजर करता है, यानी कि किसी क्षण विशेष पर बहुत कम समय में
बहुत कम दूरी तय करते समय वहां की जो वेग, वहां का जो चाल होगा उसी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे एक पतले से खंभे को पार करते समय जब पार कर रहे थे तो यहाँ की स्पीड क्या थी, यही कहलाएगी स्पीडो, यही कहलाएगी तात्क्षणिक चाल। और इसको मेजर करते हैं किससे, स्पीडोमीटर से, क्योंकि दूरी इतनी कम होती है, समय इतना कम लगता है कि इसको हम लोग फार्मूले पर रख करके इसका काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको व्यक्त करने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और स्पीडोमीटर बताता है कि जब हम चल रहे थे तो इस पॉइंट पर हमारी स्पीड 40 थी, यहाँ 50 थी, यहाँ 60 थी, यानी कि वो स्पीडोमीटर होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि औसत चाल क्या होता है, और औसत चाल से कुछ संबंधित हम सूत्र आपको नोट करा देते हैं। तो थोड़ा सा देख लेंगे कि औसत चाल क्या होती है। तो हम लोगों ने देखा कि चाल जो है 4 प्रकार की हुई, और इन चारों को हम लोगों ने देख लिया। जब चारों प्रकार की चालों को हम लोगों ने देखा तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को जानना है कि औसत चाल क्या है। चाल में हम लोगों को जो ये पॉइंट पढ़ लेना है, ये है आपका औसत चाल। तो बच्चों इसको देखेंगे कि औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का सूत्र था कि कुल दूरी और बटे में कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यही सूत्र था। अब देखिए चाल कैसी भी आए, मात्रक उसका मीटर प्रति सेकेंड, तो कुल दूरी बटा कुल समय। अब यदि हम मान लें कि माना कोई कण t1 t2 t3 डाटा tn समय में s1 s2 s3 डाटा sn दूरियां तय करता है, तब इसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल को v बार से दर्शाते हैं बच्चों। इसको किससे दर्शाते हैं, v बार से, यानी कि इसको v एवरेज हम लोग कहते हैं, या एवरेज स्पीड इसको कहते हैं। तो v बार से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरियां क्या माने हम लोग, s1 s2 s3, तो s1 धन s2 धन s3 धन और भी होगा तो इतना, बटे में कुल समय कितना लगा है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट tn। एक ये सूत्र बना। इस पर भी क्वेश्चन हम आपको एक बताएंगे कैसे इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद यदि हम मान लिया जाए, और आगे क्वेश्चन हम लोग एक बना लेते हैं, इस पर सूत्र बनाते हैं। यदि यही जो कण है, यानी कि s1 s2 s3 जो दूरियां हैं, इन दूरियों को अगर यह v1 v2 v3 डॉट vn वेग से तय करे, तो जब इस वेग से तय करेगी, सॉरी इस चाल से तय करेगी, तब जाकर के इसके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, तो आगे हम इसके बताते हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। लेते हैं इसी में कि यदि s1 s2 s3 डॉट sn दूरियों को, चाहे s1 ये दूरियां v1 v2 v3 डॉट vn वेग से, सॉरी वेग नहीं, चाल से तय करें, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि s1 s2 s3 जो दूरी s3 sn दूरियां जो है v1 v2 v3 vn चाल से अगर तय करें, तो उस कंडीशन में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो है आपका समय है। तो सूत्र जो आपका होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगर समय निकालेंगे, हमको यहां पर रखना है मान, तो समय निकालेंगे तो दूरी और बटे में क्या लिखना पड़ेगा, चाल। तो अगर हम t1 के जगह पर निकालें कि इस t1 के जगह पर क्या रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा समय माने t1, तो दूरी क्या लिखेंगे s1, और इसकी चाल क्या लिखेंगे v1। इसी तरीके से t2 के लिए क्या लिखेंगे, तो t2 के लिए लिखेंगे s2 और बटे में v2। इसीलिए t3 के लिए, t4 के लिए, t5 के लिए, डाटा tn के लिए भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे v बार बराबर s1 धन s2 धन s3
धन डॉट डॉट एस एन और बटे में T1 के जगह पर क्या लिख दें, तो T1 के जगह पर हो जाएगा S1 बटे में V1 प्लस ये हो जाएगा S2 बटे में V2 प्लस S3 बटे में V3 प्लस डॉट डॉट SN बटे में VN। ये भी एक सूत्र बना, ये भी एक सूत्र बना। यदि हम यह मान लें कि n टर्म्स में दूरियों को न कवर करे बल्कि 2 बार में दूरी तय करे, यानी कि एक S1 हो और S2 हो, यदि ऐसा मान लिया जाए कि यदि कुल दूरी 2 समान, यदि कुल दूरी 2 समान खंडों में तय करें, खंडों में तय करे, तब ये सूत्र क्या बन जाएगा। यानी कि अब इतना दूरी न लें बल्कि मान लें हम लोग कि इतने बार नहीं बल्कि 2 बार मापा गया है, जो ये इतने बार हम लोग मापे हैं, इतने बार नहीं बल्कि 2 बार लिए हैं। तो अगर हम इसी को लिख सकते हैं V बार बराबर S1 आधन S2 बटे में S1 बटे V1 प्लस S2 बटे में V2। यदि हम यहीं लिख दें कि S1 बराबर S2 बराबर S, कहने का मतलब कि दोनों दूरियां आपस में क्या है, समान खंडों में ना, तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो अगर S1 के जगह पर S, S2 के जगह पर भी S लिख दें तो यही हमारा क्या हो जाएगा सूत्र। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ हम थोड़ा सा नोट करते हैं। V बार बराबर, अब S1 के जगह पर S, S2 के जगह पर भी कितना S, और बटे में S1 के जगह पर S बटे में V1 प्लस S बटे में V2। अब देखिए ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 2S, और बटे में इसको जब जोड़ देंगे, S को कॉमन कर देंगे तो 1/V1 प्लस 1/V2। आप इसको समझ रहे होंगे, S से S कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हल कर देंगे तो यही V बार बराबर, इसको कैलकुलेट करना आप जान गए हैं, तो अब ये हो जाएगा V बार बराबर 2V1 V2 और बटे में V1 प्लस V2। बहुत इंपॉर्टेंट यह सूत्र है, यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देख लिया कि औसत सूत्र के लिए, औसत चाल के लिए यह एक सूत्र मिला, V बार बराबर 2V1 V2 बटे में V1 प्लस V2। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, और इस तरीके से चाल की कंडीशन खत्म हो गई। और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अब यहीं पर इससे संबंधित एक एग्जाम्पल, तो आप इसको नोट देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, एक बस जो है 100 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है तथा वापस 40 किलोमीटर पर आवर्स की दर से लौट जाता है, तो औसत चाल की गणना करना है। अगर हम मान लें कि यहाँ कोई एक बिंदु A है और यहाँ का कोई बिंदु B है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई बस चलता है और यहाँ पर पहुँच जाता है, और यह चलता है किस चाल से, तो चलने का जो इसका चाल V1 जो है वह 60 किलोमीटर पर आवर्स है, और इधर से रिटर्न किस स्पीड से होता है V2 का मान, तो 40 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपको औसत चाल कह रहा है, बस 2 ही चीज दिया है और औसत चाल पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, यह आपको भ्रमित करने के लिए दे रहा है। भ्रमित का मतलब कि ये कि जा रहा है 100 किलोमीटर और आ भी रहा है 100 किलोमीटर, समान दूरी को तय कर रहा है। तो अब ध्यान देंगे, औसत चाल कह रहा है, तो औसत चाल के लिए सूत्र निकाले हैं V बार बराबर 2V1 V2 और बटे में V1 प्लस V2। मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछा जाएगा। तो अब लिखेंगे 2 गुणे V1 का मान हो जाएगा 60 और V2 का मान 40 और बटे में 60 और प्लस 40। हल कर देंगे तो ये हो जाएगा कि इतना, यानी कि 2 छक्के 12 चौक 48, यानी कि इतना, और 60 और 40 100। और देखिए यह वेग है ना औसत चाल, औसत चाल एक प्रकार, औसत चाल इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोमीटर, चूंकि हम लोग किलोमीटर में ही काउंट किए हैं, मीटर प्रति सेकंड में नहीं, तो किलोमीटर पर आवर्स। तो अब देखिए 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका कितना आ गया विद्यार्थियों, 48 किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि उस बस की
औसत चाल कितनी थी, तो 48 किलोमीटर पर घंटा। यदि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा उनको बता दूं, जो लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इस सूत्र पे न बना करके, बल्कि वो करते क्या है कि औसत का सूत्र लगाते हैं और दोनों को जोड़ करके भाग दे देते हैं। जैसे सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो औसत चाल पूछा है तो ध्यान नहीं देंगे और जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को गलत बना देते हैं, चाहे कंपटीशन हो या कहीं। क्या करते हैं कि औसत बार को लिख देंगे v1 प्लस v2 और बटे में 2, यानी कि 60 और प्लस 40 और बटे में 2, यानी कि 100/2, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर्स। जो यह क्या है, गलत है। यह क्या है, गलत क्वेश्चन है। यानी कि ये देखिए 50 आ रहा है और हम लोग हल किए हैं तो 48, ये हम लोग का आंसर है, ये गलत है। तो ये गलत और ये सही तरीका है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्पीड समझ में आई होगी और निश्चित ही स्पीड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप बनाओगे और अपने किताब में जो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आप बनाइएगा। और नहीं समझ में आएगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। निश्चित आप सभी क्वेश्चनों को बना लेंगे आसानी से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।